नमस्कार। मैं हूं एलन त्रिपाठी। दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिला होगा जब एक देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपना मोहरा बनाकर किसी तीसरे देश पर आक्रमण कर दिया हो। फिलहाल 21वीं शताब्दी में यह विलक्षण घटना देखने को मिल गई। ईरान और इसराइल के बीच शुरू हुए युद्ध में यह जबरदस्त वाकया देखने को मिला। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के ऐन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रॉक्सी या मोहरा बना डाला। मोदी को अचानक अपने यहाँ बुलाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इसराइल के संसद में उनका भाषण हुआ और इसराइल की संसद ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। इस 2 दिवसीय दौरे में मोदी की हर मूवमेंट को जबरदस्त ढंग से पूरे इसराइल में हाईलाइट किया गया। ऐसा दिखाया गया कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी घटना बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की मुलाकात ही है। मोदी के इस दौरे को पूरे इजराइल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जबरदस्त ढंग से हाईलाइट किया गया। उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह दौरा एक छलावा है। मोदी के इजराइल छोड़ने के कुछ घंटे के अंदर ही इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी और उनके वरिष्ठ सिपह सलार एक साथ मारे गए। खुमैनी को या ईरान को किसी को भी या उनके पूरे प्रशासन या सेना को किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अचानक से इजराइल ईरान पर इस कदर हमला कर देगा, क्योंकि अभी तक ये दिखाई दे रहा था कि इजराइल तो पूरी तरह से मोदीमय हुआ पड़ा है। मोदी के स्वागत में, मोदी की आवभगत में इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसे में उनको क्या अंदाजा हो सकता है कि कुछ घंटे के भीतर ही वह एक जबरदस्त हमला कर देंगे। इसीलिए अगर आप देखें तो इजराइल की जो चाल है वो ईरान के ऊपर जबरदस्त कारगर हुई। आयतुल्ला खुमैनी जो पिछले काफ़ी समय से बंकर में रह रहे थे, वो भी अचानक से सार्वजनिक रूप से नजर आने लगे। युद्ध की तैयारियों की समीक्षा के लिए उन्होंने एक बैठक भी बुला ली। अभी जो मीडिया रिपोर्ट छन के बाहर आ रही है जो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत के बारे में, उसमें ये पता चल रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्ला खुमैनी की हत्या के बारे में नवंबर 2025 में ही प्लानिंग कर ली थी और वह सही समय का इंतजार कर रहे थे। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयारी पिछले साल जब जुलाई में उनका युद्ध विराम हुआ था तभी से वो कर रहे थे कि उनको ये पता था कि ये युद्ध विराम लंबा नहीं चलेगा और जब तक ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जाएगा इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी जब उनको आयतुल्ला खुमैनी की मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने अमेरिका यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की। उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक बैठक होने जा रही है, इसलिए हमें बेहतर है ये है कि उस समय हम इन पर हमला कर दें। अभी अगर इधर जो उससे पहले जो मामला चल रहा था, अगर आप उसको ध्यान दें तो वहाँ पर मतलब ये ऐसा लग रहा था कि अभी फिलहाल बातचीत का दौर चल रहा है और बातचीत में अभी कोई मतलब सीधे कोई हमला कर देगा ऐसा कोई मामला दिख नहीं रहा है। ये बहुत जबरदस्त ढंग से अगर कहा जाए तो इसराइल की चाल थी कि इसराइल ने अपने यहाँ बिल्कुल सब कुछ एकदम नॉर्मल सामान्य गतिविधियां दिखाई, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो। और अभी फिलहाल अमेरिका और ईरान की जो बातचीत चल रही है वो उसके खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जो इसकी टाइमलाइन अगर आप उसको देखें एक बार तो इससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि घटनाक्रम कैसे हुआ। 12 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, जो पिछले साल उनकी घटना हुई, पिछले साल की जो घटना थी। 22 जून 2025 को अमेरिका ने वहाँ पर उनके जो प्रमुख परमाणु केंद्र थे वहाँ पर अमेरिका ने हमला किया था और कहा था कि हमने इनकी परमाणु क्षमता को ख़त्म कर दिया है। 23 जून को ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था और 24 जून 2025 को 12 दिन के बाद उनके ऊपर सीज फायर लागू हो गया। अभी उसके बाद से जब सीज फायर लागू हुआ उसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अभी कुछ दिन तक तो युद्ध नहीं होगा, पर इसराइल और अमेरिका दोनों इसकी तैयारियों में जुटे रहे। ये अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर से सितंबर से ही बल्कि कहना शुरू कर दिया था कि ईरान अगर अपनी हालत अपना जो परमाणु कार्यक्रम उसको नहीं छोड़ता है तो उस पर हमला किया जाएगा। और इसके बाद ही जो अमेरिकन वॉरशिप है उनका मूवमेंट ईरान की तरफ होने लगा था। 31 जनवरी 2026 को यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वो ईरान की तरफ चलता है, ईरान पहुंचता है, इनफैक्ट ईरान के पास पहुंच जाता है। और 6 फरवरी 2026 को एक बार फिर तमाम दबाव के बीच
इधर अब्राहम लिंकन पहुंचता है, उधर एक और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो गेराल्ड आर फोर्ड है, वो भी ईरान के पास पहुंच जाता है। वो सभी चारों तरफ से युद्ध के हालात देख के ईरान अंत में बातचीत की टेबल पर आता है, और ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू होती है फरवरी 6 2026 से। 16 फरवरी को इनके युद्धपोत एकदम ईरान के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनको स्टेशन होना था वहां पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि 10 दिन का हम ईरान को समय देते हैं, ईरान अगर इस 10 दिन में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर राजी हो जाता है तो युद्ध नहीं होगा। और 28 फरवरी को, यानी 19 फरवरी से लेके अभी 10 दिन नहीं हुए हैं, 10 दिन होने का भी इंतजार नहीं किया। 28 फरवरी को इनकी ऑलरेडी एक बैठक डिसाइडेड थी, और जैसा कि ईरान के विदेश मंत्री कह रहे थे कि अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक चल रही है, तो ऐसे हालत में उनको बिल्कुल युद्ध होगा इसका अंदाजा नहीं था। तो आप इस टाइम टेबल को, इस घटनाक्रम को आप देखें, इसकी तारीखों को देखें, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अभी फिलहाल सारा जोर तो इसी बात पे था कि दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक ढंग से कोई रास्ता निकल जाए। अभी ये जो 28 तारीख की डेट आई, इससे पहले 26-27 को मोदी इसराइल पहुंच गए थे। तो एकदम मोदी का जो पूरा दौरा था इतना जबरदस्त हाईफाई था दौरा कि उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वह देश जो मोदी की मेजबानी में लगा हुआ है वो युद्ध की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। मोदी के कुछ घंटे, यानी मोदी लगभग 27 घंटे इसराइल में रहे। मोदी के रहते रहते तो वहाँ पे ईरान और इसराइल का तो कुछ नहीं हुआ, और ईरान और अमेरिका की बातचीत एक राउंड हो चुकी थी और दूसरा राउंड की बातचीत की तैयारी थी। तो ईरान को तो बिल्कुल ये अनुमान नहीं था कि जो अमेरिका उनके साथ तीसरे दौर की वार्ता करने में लगा हुआ है, और जो वार्ता अभी तक बेनतीजा नहीं कही गई, और बल्कि ये माना जा रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे में बातचीत के बीच में कोई हमला कर देगा ऐसा तो ईरान को बिल्कुल ही नहीं लगा। अयतुल्ला खुमैनी को भी इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा उनको वो रिलैक्स हो रहे थे, और वो जो बिल्कुल ही जो पिछले साल जून से ही लगभग वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे, वो अचानक से सार्वजनिक रूप से बाहर आने लगे। उनकी एक मीटिंग में डिसाइड हो गई और उस मीटिंग में अभी तो इसराइल की खुफिया तंत्र की दाद देनी पड़ेगी कि इसराइल को भी बिल्कुल पता चल गया था कि अयतुल्ला खुमैनी न सिर्फ मतलब कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो उनको पता था, बल्कि ये भी पता था कि वो कितने बजे मीटिंग लेने जा रहे हैं और मीटिंग में कौन कौन आएगा। तो ये सब कुछ इसराइल को बिल्कुल पता चल गया था। अभी जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें ये पता चला कि इसराइल ने वहाँ का जो सीसीटीवी नेटवर्क है उसको उन्होंने हैक कर लिया था। इससे उनको पूरा आयतुल्ला खुमैनी की मूवमेंट का पूरा अंदाजा लग गया था, और हमला करने के पूर्व इसराइल ने वहाँ के सारे मोबाइल जैम कर दिए थे, तो मोबाइल नेटवर्क हैक कर लिया था, तो मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया था, जिससे आयतुल्ला खुमैनी को इसराइल के हमले की कोई सूचना भी ना मिल सके। तो इस तरीके से कुल मिला के इसराइल ने तैयारी की, और ईरान का ध्यान भटकाने के लिए, बांटने के लिए मोदी का अपने देश में दौरा करा दिया। पहले जो तय था उसके हिसाब से मोदी को इसराइल नहीं जाना था, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आना था। पर लास्ट मोमेंट में ये दौरा बेंजामिन नेतन्याहू का रद्द हो गया, और उन्होंने मोदी को अपने यहाँ बुला लिया। अभी इसका जो इससे मतलब जो इसराइल को फायदा हुआ वो उसको आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि वो आयतुल्ला खुमैनी को मारने के पीछे जमाने से पड़े हुए थे, और उनको एकदम अचानक, यानी वो 28 की सुबह उन्होंने हमला किया, और पहले ही बार में आयतुल्ला खुमैनी अपने जो शीर्ष 40 सिपह सालार थे उनके साथ निपट गए। तो इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो पिछले कई दशकों से इसराइल के लिए एक बुरा सपना बना हुआ था, वो एक ही झटके में निपट गया। तो ये इसराइल की रणनीति की दाद देनी पड़ेगी, और वहीं पे ये भी मानना पड़ेगा कि इसराइल ने इस आधुनिक ज़माने में मोदी को अपना प्रॉक्सी बनाकर एक ज़बरदस्त हंगामेदार काम किया। मोदी को ईरान के लिए जैसे एक ऐसे समझिए कि चारा बनाया, ईरान उस चारे को देख के फंस गया, और ईरान अब इस समय बहुत भीषण हालात झेल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अभी अगले खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।